क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से कवियों, कलाकारों और यहाँ तक कि राजाओं को भी मोहित किया है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो प्रकृति, कर्तव्य और भाग्य के धागों से बुनी गई है। नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कालिदास के महान नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की गहराई में उतरने वाले हैं। हम जानेंगे इसके मुख्य पात्रों को, इसके दिलचस्प कथानक को और उस गहरे अर्थ को जो आज भी इसे इतना प्रासंगिक बनाता है। अगर आप भारतीय साहित्य के शौकीन हैं या बस एक शानदार कहानी सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो शुरुआत करते हैं इस महान कृति के रचयिता महाकवि कालिदास से। माना जाता है कि वे गुप्त काल के महानतम संस्कृत कवियों और नाटककारों में से एक थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति का अद्भुत वर्णन, मानवीय भावनाओं की गहरी समझ और भाषा का ऐसा प्रवाह है कि उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है और इसे संस्कृत साहित्य का रत्न माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ है शकुंतला की पहचान, लेकिन यह पहचान इतनी आसान क्यों नहीं थी? यही तो कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है हमारी नायिका शकुंतला से। कौन है ये शकुंतला? ये कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। इनका जन्म ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा नामक मेनका से हुई थी। जन्म के बाद मेनका ने उसे जंगल में छोड़ दिया और वहां वन के ऋषियों ने उनका पालन पोषण किया, इसलिए उनका नाम शकुंतला पड़ा, यानी शकुन पक्षी द्वारा पाली गई या जंगल में पली हुई। शकुंतला का जीवन पूरी तरह प्रकृति के बीच बीता। वह जंगल के जानवरों से बातें करती, पेड़ों के साथ खेलती और ऋषियों की सेवा करती थी। वह मासूम, सुंदर और प्रकृति की तरह ही निर्मल थी। सोचिए, ऐसी लड़की जो सिर्फ जंगल को जानती है, उसका क्या होगा जब वह पहली बार किसी बाहरी दुनिया के इंसान से मिलेगी। अब आते हैं हमारे नायक राजा दुष्यंत पर। दुष्यंत एक शक्तिशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन वे शिकार करते हुए गहरे जंगल में पहुंच जाते हैं। प्यास से व्याकुल वो एक आश्रम में पहुंचते हैं और यहीं उनकी मुलाकात होती है एक ऐसी अप्सरा से, सुंदर कन्या से जिसका नाम है शकुंतला। शकुंतला का सारा जीवन इसी आश्रम में प्रकृति की गोद में बीता था। वो इतनी सादगी और सुंदरता से भरी थी कि राजा दुष्यंत पहली नजर में ही उसके प्रेम में पड़ गए। कल्पना कीजिए उस नजारे की, एक राजा जो ऐशो आराम का आदी है और एक वन कन्या जिसका जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। दोनों के बीच में मुलाकातें हुई और धीरे धीरे ये मुलाकातें प्रेम में बदल गईं। राजा दुष्यंत अब शकुंतला के प्रेम में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्होंने शकुंतला को अपनी रानी बनाने का वचन दिया और गंधर्व विवाह कर लिया, यानी देवताओं की उपस्थिति में बिना किसी सामाजिक रीति रिवाज के दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, क्या ये प्रेम सच्चा था या राजा दुष्यंत बस एक पल के प्यार में पड़ गए थे? और शकुंतला, जिसने दुनिया देखी ही नहीं थी, क्या वो इस रिश्ते की गहराई को समझ पाई थी? अपना राय कमेंट्स में जरूर दें। अपने राज्य लौटने से पहले राजा दुष्यंत शकुंतला को एक कीमती अंगूठी उपहार में देते हैं। यह अंगूठी सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये राजा की पहचान थी, उनके वादे का सबूत थी। यह अंगूठी राजा दुष्यंत के नाम और उनके वंश की निशानी थी। सोचिए, उस समय ऐसी अंगूठी कितनी खास रही होंगी। ये सिर्फ सोने या चांदी की अंगूठी नहीं थी, बल्कि इन पर अक्सर राजा का नाम, उनका प्रतीक चिन्ह या कोई खास नक्काशी होती थी। यह एक तरह से उस समय का एक आईडी कार्ड हुआ करती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सुख के बाद दुख आता है। राजा दुष्यंत के हस्तिनापुर लौटने के कुछ समय बाद शकुंतला अपने आश्रम में ऋषि दुर्वासा का अपमान कर देती है। ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, शकुंतला को श्राप दे देते हैं। श्राप यह था कि जिस व्यक्ति को वह याद कर रही है वह उसे भूल जाएगा, जैसे उसने ऋषि का अपमान किया है। और यहीं से कहानी में एक असली मोड़ आता है। शकुंतला, जो राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती है, श्राप के प्रभाव में आ जाती है। वह राजा दुष्यंत को लगातार याद करती है, लेकिन राजा दुष्यंत श्राप के कारण उसे पहचान नहीं पाते। है ना अजीब बात? एक पल में प्यार और अगले ही पल भूल जाना, ये श्राप ही था या शायद नियति का खेल। राजा दुष्यंत को अपनी पहचान साबित करने का एकमात्र तरीका थी वह अंगूठी जो उन्होंने शकुंतला को दी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलने हस्तिनापुर जाती है तो रास्ते में नदी पार करते समय वह अंगूठी गलती से नदी में गिर जाती है। यह अंगूठी एक मछली के पेट में चली जाती है। सोचिए, वो कीमती निशानी, वो प्रेम का प्रतीक, अब एक मछली के अंदर कैद हो गया। अब न तो शकुंतला के पास राजा को पहचानने का कोई सबूत था और न ही राजा के पास शकुंतला को याद करने का कोई सहारा।
जब शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि वे ऐसी किसी स्त्री को नहीं जानते। बेचारा राजा दुष्यंत, वो भी क्या करते। श्राप का असर था और निशानी का खो जाना, यह उनके लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब एक मछुआरा एक बड़ी मछली पकड़ता है। जब वह मछली को काटता है तो उसमें एक अद्भुत अंगूठी मिलती है जिस पर राजा दुष्यंत का नाम खुदा हुआ था। मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजा दुष्यंत के पास जाता है। जब राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखते हैं तो उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। ऋषि दुर्वासा का श्राप टूट जाता है और उन्हें शकुंतला के साथ बिताए पल, उनके प्यार, सब कुछ याद आने लगता है। यह अंगूठी सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं थी, बल्कि ये राजा के लिए जागृति की चाबी साबित हुई। जैसे ही उन्होंने अंगूठी देखी, उनकी याददाश्त का ताला खुल गया। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी वस्तु भी हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई पुरानी चीज देखकर आपको सब कुछ याद आ गया हो? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अंगूठी मिलने के बाद राजा दुष्यंत को अपनी गलती का एहसास होता है। वे शकुंतला को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। जब राजा दुष्यंत शकुंतला से मिले थे तब तक शकुंतला उनके पुत्र भरत को जन्म दे चुकी होती है। यही भरत आगे चलकर महान सम्राट बने, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो सोचिए, सिर्फ एक अंगूठी के खो जाने और फिर मिल जाने से कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई। इस कहानी में अंगूठी का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम तक सीमित नहीं था। इसने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जिसने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। यह अंगूठी प्रेम, पहचान, भूलने और याद रखने और नियति के खेल का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। ये कितनी अद्भुत बात है कि एक छोटी सी अंगूठी ने हमारे देश के नामकरण में भी भूमिका निभाई। तो चलिए अब इस अंगूठी के गहरे अर्थ को समझते हैं। प्रेम का प्रतीक। सबसे पहले यह राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का प्रतीक थी। यह उनके गुप्त विवाह और उनके बीच गहरे संबंध की निशानी थी। स्मृति का उपकरण। श्राप के कारण राजा दुष्यंत की स्मृति खो गई थी। अंगूठी ने उनकी स्मृति को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक मेमोरी प्रॉम्प्ट की तरह काम करती थी। पहचान का प्रमाण। यह राजा दुष्यंत की पहचान का प्रमाण थी। जब राजा उसे देखते हैं तो उन्हें न केवल शकुंतला याद आती है बल्कि खुद की पहचान भी याद आती है। नियति का खेल। अंगूठी का खोना और फिर मछुआरे द्वारा पाया जाना, यह सब नियति का खेल दिखाता है। यह बताता है कि कैसे भाग्य हमारे जीवन को अप्रत्याशित तरीकों से मोड़ सकता है। सबूत का महत्व। यह इस बात का प्रतीक है कि कभी कभी हम अपने रिश्तों या अपनी कही बातों को साबित करने के लिए बाहरी सबूतों की जरूरत पड़ती है, खासकर तब जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। कालिदास ने इस अंगूठी का इस्तेमाल करके कहानी में एक अविश्वसनीय मोड़ लाया, जिसने पात्रों को बांधे रखा और पात्रों के भाग्य को तय किया। अब बात करते हैं उसके इतिहास की। प्राचीन भारत में अंगूठियां और मोहरें बहुत महत्वपूर्ण होती थी। इनका इस्तेमाल न केवल आभूषण के तौर पर होता था बल्कि पहचान, अधिकार और संदेश पहुंचाने के लिए भी किया जाता था। राजाओं और व्यापारियों के पास अक्सर ऐसी मोहरें होती थी जिन पर उनके नाम, पदवी या प्रतीक चिन्ह खुदे होते थे। इन मोहरों का इस्तेमाल कागजात, चिट्ठियां या सीलबंद लिफाफों पर अपनी मोहर लगाने के लिए किया जाता था ताकि उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके। तो राजा दुष्यंत की अंगूठी कोई काल्पनिक चीज नहीं थी। उस समय ऐसी वस्तुएं असल में इस्तेमाल होती थी। उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। ये अंगूठियां अक्सर कीमती धातुओं से बनी होती थी और इन पर बारीक नक्काशी की जाती थी। क्या आप जानते हैं कि आज भी कई संस्कृतियों में अंगूठी का इस्तेमाल शादी या प्रतीक के तौर पर होता है? ये परंपरा सदियों पुरानी है। दोस्तों, राजा दुष्यंत की अंगूठी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम कितना शक्तिशाली होता है, कि कैसे भूलना और याद रखना हमारे जीवन का हिस्सा है और कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। यह कहानी कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का एक अभिन्न अंग है, जिसने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। यह अंगूठी कोई खोई हुई वस्तु नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कड़ी थी जिसने दो प्रेमियों को फिर से मिलाया, एक महान राजवंश की स्थापना की और हमारे देश का नाम उसके नाम पर रखा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।